सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, मातरम। वंदे भारत माता की जय। भारत माता की जय। यानी अपनी उनके आस्ते घर है असं घर समझना चाहिए बाकी घर से चलते रहो जाते पुत्रें दे बड़ा साढ़े जियां ऑर्गेनाइजेशन च दिक्खो तुसीं सर जिन्ने भी यंग जनरेशन जेह्ड़े साढ़े मतलब रिटायर हो दी है मेरे अपने पिंडे में दसना भी बिल्कुल 15-16 साल सर्विस करिए मतलब सर्विसमैन आए जी मसले बड़े न सारे लाते जी MSP नहीं मिलती हम गल करते ना MSP नहीं मिलती मैं अज पता भी 5 लाख कोला थल्ले फीस ही नहीं जेह्ड़े अच्छे वकील तो सुप्रीम कोर्ट की सोचो हमें किन्नी है सर अस कठुए 1 लाख सारी पूरी स्टेट है कोई सर सीधी उन्होंने क्या मिठा होना है। मैं सबको धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और जहां पर आए हैं। मेरे यहाँ के चेयरमैन कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया जी, इनके साथ ही हमारे जो प्रेसिडेंट है मनोहर सिंह जी, बाकी सारे एक्सेसमैन और इस समय जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आप लोगों को मैं इन्फॉर्म ही कर रहा हूँ सिर्फ अभी कि गवर्नमेंट ने 8 पे कमीशन जो है हमारी वो सिलेक्शन की है, सेलेक्शन कर दी है और उसके ऊपर उन्होंने बैठा दिया आदमी कि इसके ऊपर अभी प्रोग्रेस कीजिए कर ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसके ऊपर एक्सेसमैन से मिलकर डिसीजन लिया कि आपको 1 जनवरी 26 से जो 8 पे कमीशन है वो मिल जाएगा और आप इसके ऊपर चिंता मत कीजिए, आप वही चिंता करो कि जैसे सर्विंग पर्सन जो है देश की इस समय देश के बचाव के लिए जितना भी काम कर रहे हैं एक्सेसमैन भी उनके साथ जो है वो सपोर्ट करें। और एक्सेसमैन को भी उन्होंने यही बोला कि मैं आप लोगों को भी एज ए सर्विंग पर्सन ही मानता हूँ ये बड़ी एक बात है। और उन्होंने बोला चाहे वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हो या सर्विंग पर्सन करके आया कुछ भी आया करके वो चिंता नहीं करना कि उसको ये चीज़ नहीं मिलेगी, MSP नहीं मिलेगी, उसको DA नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको दी जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि हमारे देश की हालात जो हैं वो इस समय ठीक नहीं चल रहे हैं। आप सभी अच्छे तरीके से जानते हो, एक तो नेचुरली फ्लड जो है वो बारिश ने भी ऐसा कर दिया और ये हर एक स्टेट में और ख़ास करके हमारी जम्मू कश्मीर में और पंजाब में अभी देखिए कितनी हालत ख़राब हो गई है। एक तो पाकिस्तान जो है वो बार बार टेररिस्ट फैला रहा है, हमारे J&K में भी वो यही कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी ऑपरेशन संदूर के बीच में उनको इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान को कि वो अभी तक भी अपने एयरवेज जो हैं वो ठीक नहीं हो सके उनसे, लेकिन फिर भी वो टेररिस्ट जो है वो भेजते जा रहे हैं और स्टेट को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। आपने एग्जाम्पल सुनी होगी अभी थोड़े दिन पहले कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है सख्त एक्शन कर रही है। सिर्फ हुआ बांग्लादेश में क्या हुआ और ये लोग जो हैं ये इस समय यही करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी डिस्टर्बेंस करें। पर जो है हमारी जितने भी आदमी जहाँ पर बैठे हुए हैं LG साहब ने सेंटर को इन्फॉर्म किया होगा, सेंटर ने वही काम कर दिया कि जो ऐसे हालात हम J&K में ख़राब नहीं होने देंगे। और ऐसी स्टेटमेंट ऐसे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे कि ये क्या बोलते हैं कि हम श्रीनगर को हम J&K को वही वैसा करेंगे जैसे वो पहले चल रहा था 90 या 92 में। ऐसी हालात करते हैं कि पाकिस्तान ने उसका परिवार पूरा मार दिया शहीद का और वो फिर एक्टिव होगा, जहाँ पर वो एक्टिव होगा तो हमने क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं, जहाँ पर या हमारी फ़ौज को क्या चूड़ियाँ पहन कर खड़े किए हैं। वहाँ पर जो आदमी पुंछ में घुसे हैं, रामगढ़ में घुसे हैं, वो वहाँ पर ही तार के ऊपर लटका दिए हैं उन्होंने। ये सेकेंडरी चीज़ है कि इस समय जो है वो पाकिस्तान डिस्टर्बेंस यही कर रहा है कि उसकी कहीं पेश नहीं चल रही तो चलो किसी तरीके ना टेररिस्ट को भेजो और जाकर वहाँ पर कर दो। दूसरी चीज़ है कि एक्सेसमैन को बार बार हम लोग यही करते बोलना जा रहे हैं कि ये महीना सितंबर का चल रहा है, अगला महीना अक्टूबर का 70+ अब जो पर्सन है
वो अक्टूबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दो, आपकी पेंशन टाइम पे आ जाएगी। और बाकी 60 से नीचे जितने भी आदमी हैं या 60 प्लस के भी हैं वो अपना नवंबर में दे सकते हैं सर्टिफिकेट। पर लाइफ सर्टिफिकेट अपना ज़रूर अपना ECH सेंटर में चल जाइए या बाहर से जहाँ भी आप आपके अपने मोबाइल में भेजना चाहते हो वहाँ से भेज सकते हो, लेकिन ज़रूर भेजना। ये कोई आदमी जो है अपना एक्स सर्विसमैन कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए या विडो ऐसी नहीं रहनी चाहिए, वीर नारी ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट ना भेजे। ये नहीं भेजने का मतलब है आपकी पेंशन जो है तो जनवरी से बंद हो जाएगी। एक्टिव हो जाए इसके ऊपर। बाकी DA का आपको पता है कि ये 3% जो है DA गवर्नमेंट ने देना है। और वेलफेयर के ऊपर पॉइंट जो है अभी हमारे जनरल चौहान साहब जो CDS हैं उन्होंने भी ये क्लियर कट बोल दिया कि फ़ौज को ऐसे मत समझो कि फ़ौज साइलेंस रहती है। उन्होंने पुलिस वालों को भी वार्निंग दी है कि बार बार ये मत सोचिए हमारी अभी उसका जो हमारा हदें हैं उसको क्रॉस मत कीजिए, नहीं तो कोई टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि फ़ौज का क्या एक्शन क्या होता है और क्या करना है। ऐसे वर्ड वाले भी बोल रहे थे, अमेरिका भी बोल रहा था, नंबर लेते हैं उनको फ़ोन करते हैं, आपकी लॉटरी निकली है, आपका पैसा आ रहा, आपकी गाड़ी निकली है, आप अपना अकाउंट नंबर दो, फंची दो। उनको किसी से वैसी बात मत करो। अगर ऐसा आदमी होता है तो उसको एकदम जो है फ़ोन अपना काट दो और उसको नंबर छोड़कर कोई बात भी करना फालतू से। इसका मतलब है वो आदमी आपके अकाउंट और आपके पैसे के ऊपर बैठा हुआ है। इसलिए फेक टेलीफोन जितने भी हैं इनसे बचकर रहना। अभी टाइम आ गया है, अभी गवर्नमेंट ने बोला ये चीज़ें जो है ये हम एक्स सर्विसमैन को देंगे, क्योंकि 80 साल तक जो है वो कोई आदमी जीवित रहता, जैसे हमारे पठानिया साहब हैं। उन्होंने जो हमारा 8th पे मिशन का जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो हमारी सबसे ज़्यादा डिमांड थी, पिछली 10 तारीख को भी मैंने आपके माध्यम से बोला था कि गवर्नमेंट कहती तो है कि हम 8th पे मिशन देंगे, क्योंकि जो 8th पे मिशन है ये हमें 1 जनवरी से ड्यू है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार के पास भी बहुत काम है और ख़ास करके जिस तरीके से पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल डिज़ास्टर जो इतना पूरे हमारे हिंदुस्तान में, शायद हमारे से जो पहले भी हमारे जो बुज़ुर्ग हो गए हैं उन्होंने भी कभी इस तरीके के हालात नहीं देखे। आपने तो खुद कठुआ में देखे हैं, जिधर नियर हमारे जो क्लाउड बरस्ट होने की वजह से खरोड़ गांव हो, कठेरा हो, जंगलोट हो, दिलवा हो, सभी जगह में बहुत सी तबाही हुई है। और जब से ये हुआ है पिछले महीने से तकरीबन आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, और जहाँ के हमारे जितने भी माननीय, चाहे वो हमारे ये MLAs हैं, चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसके साथ साथ ही जितनी भी जो अपनी लोकल जो सोशल जो एक्टिविस्ट हैं, CTM है जो हमारे इंडस्ट्री के हैं, उन्होंने भी काफ़ी अपने तरीके से मदद की। उसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो भी किसी से पीछे नहीं है। हमारे साथ उनकी मीटिंग भी हुई थी और उन्होंने भी काफ़ी रिलीफ दिया है। मेरे साथ खुद उन्होंने, मैं उनके साथ मिलकर के हमारे गांव में भी रिलीफ दिया है, दिलवा में दिया, जितने भी इफेक्टेड जो भी हैं, जितना उनसे हो सकता था उससे भी ज़्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ करके दिया है। तो लिहाजा मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही उम्मीद करता हूँ खास करके अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये जो 8th पे कमीशन है इसके ऊपर बड़ी आशाएं होती हैं, खास करके जो पेंशनर होते हैं, वृद्ध होते हैं, जैसे हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब हैं, अभी 80, 85, 86 इससे ज़्यादा की एज होती है। तो ये जो 80 साल के बाद में जो हमें ये जो एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन दिया जाता है वो उसके बजाय ये जो हमें 65, 70, 75 और 80 का जो प्रपोजल है गवर्नमेंट के बिल्कुल विचारधीन में है। तो जैसे कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले रही है, तो मैं यही सबमिशन करता हूँ कि उसे भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। जय हिंद, जय भारत। सितंबर माह की दूसरी बैठक है। हमारी जो बैठक होती है वो हमेशा उसमें एक ही ध्यान रहता है, एक ही सोच रहती है कि व्हाट वी शुड डू फॉर द सेक ऑफ हमें देश के लिए क्या करते थे, हमने क्या किया है और हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, व्हेन टू डू। तो हमारे जो एक्शन होते हैं वो वही होते हैं जो हमारी आज से 40-50 साल पहले सोच थी,
वही सोच आज बनी हुई है। ये जो दिव्यात्माएँ जहाँ पर बैठी हुई हैं, पुनीत मैं बोलूँगा, अक्षय सोच रखने वाले, ये सभी के सभी देशभक्त हैं। इन्होंने इस माँ भारती के लिए अपने तन मन धन के साथ जो है अपना जीवन लगाया था और दिया, और अभी स्टिल दे आर डूइंग फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए, फॉर कठुआ। हमारी जो बात भी हमारे मुखारबिंद से निकलती है, एक ही सोच रहती है कि हम देश के लिए अंतिम समय तक क्या करें। ठीक है, हमारे वाइस चेयरमैन साहब माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया है, मैं भी अपनी आत्मा से कह रहा हूँ कि मेरी यही सोच रहती है कि हम कुछ करके जाएं। अपने लिए तो बहुत कुछ किया है, करता भी है, सब कुछ व्यक्ति को करना भी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना। हमारे पास देखो पीछे कोई बहन आई है, बेटी आई है, कोई और भी आया है, वो लोग भावनाएं लेकर आते हैं। पहले एक मेरी बहन आई थी, उनके ऊपर पूरा उन्होंने पूरा भरोसा है। ये जो हमारे एक्सर्सेंट भाई जहाँ पर जो हमारा कोई ना कोई वो समाधान, हमारी जो प्रॉब्लम का समाधान है वो ज़रूर करेंगे। तो रहा सवाल प्रेजेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना भूतो ना भविष्य, हमारे सनातन में आया है कि ना भूतो ना भविष्य, ना भूतकाल में ऐसा हुआ ना आगे। हमारे जो ऑनरेबल रिस्पेक्टेड एक मैं कहता हूँ भक्ति स्वरूपा भगवान, भक्ति स्वरूपा हमारे ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट साहब, हम ये कहते हैं कि वो हमेशा वो रियलाइज़ करते हैं कि सैनिक देश के लिए क्या करता है, सैनिक क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सैनिक। सैनिक तो एक पृथ्वी के 7 स्तंभों में एक स्तंभ है, जो मुख्य स्तंभ है, जो हमेशा देश के लिए सोचता है, देश के लिए करता है। यही सोच रहती है कि हम अपनी माँ भारती के लिए क्या करें। तो मेरी सभी को विनती है कि हमारा सोच उनके पास है, हमें पूरा ज्ञान है, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट जो भी हमारे सैनिक जो बॉर्डर के ऊपर हाई आल्टीट्यूड में कहाँ भी अपना काम कर रहे हैं, वो पूरी मैं कहता हूँ निष्ठा भाव के साथ काम करते हैं। और जो हम रिटायर हो गए हैं, हम अभी भी कहते हैं, मैं अपनी इस उम्र में कहता हूँ कि अगर मेरी ड्यूटी लगे सचिन जाना है तो आई एम रेडी टू गो देयर, बट देश के भावना होनी चाहिए। बात नहीं, बातों में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है तो वो करनी है कि हम बिल्कुल करेंगे। हमारी भावना है, हम देश के साथ माँ भारती के साथ जुड़े हैं, हमारी माँ है, हमें माँ की रक्षा कर रही है। ताकि पाकिस्तान तो चीज़ ही क्या है, एक झटके में मैं कहता हूँ 1-2 दिन की बात बाकी हमने तो देखा हुआ है ना, 65 भी देखा हुआ है, 71 भी देखा हुआ है। प्रैक्टिकल में मैं जहाँ पर बैठा हुआ है, पाकिस्तान तो है ही कुछ नहीं। इस वक्त पूरा वर्ल्ड जो है वो देख रहा है कि हिंदुस्तान की जो थ्राइव, हिंदुस्तान की जो इस वक्त की लागत और हिंदुस्तान की जो राजनीति जो है वो किस तरफ जा रही है, देश की तरफ। तो मैं इतना ही ऐसा कहता हूँ, मीडिया के माध्यम से जिन सैनिक भाइयों को, मातृशक्ति को, जो हमारी विडो बार विडो मेरी बात जाती है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करके जाइए। जहाँ पर आपका ऑफिस खुला हुआ है, हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं 20 को और 10 तारीख को, बाकी रिस्पेक्ट ऑफ एनी डे यू कैन कम, जहाँ पर आ सकते हैं। कोई भी और जिसकी प्रॉब्लम जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल तक है, हम उसी वक्त तुरंत उसी मूवमेंट पर खड़े हो जाएंगे और सुनेंगे, और जहाँ तक समाधान की कोशिश होगी वो हम अवश्य करेंगे। ये हमारा एक प्रण है, ये हमारा भूतपूर्व सैनिकों का प्रण सिर्फ अपने लिए नहीं है, इट इज़ फॉर एवरीवन। मेरी सभी माताएं बहन इनके लिए